हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वैसे गाइस ये वीडियो 30 जुलाई को ही आने वाले थे, यानी कि जिस दिन सैमसंग गैलेक्सी M31s लॉन्च हुआ था उसी दिन इस वीडियो को मैं अपलोड करने वाली थी। बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज इस वीडियो को मुझे फिर से रीशूट करना पड़ा, फिर से एडिट करना पड़ा और फिर से अपलोड करना पड़ा। सो गाइस बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एडिट करने में और अपलोड करने में। तो अगर आप लोगों को मेरा कॉन्टेंट थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ऑल्सो, ताकि आप लोगों को मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, M31s एंड OnePlus Nord ये दोनों ही स्मार्टफोन अमेजोन एक्सक्लूसिव है और ऐसे में काफ़ी सारे बायर्स को कंफ्यूजन होता है कौन सा पिक करें, नॉन चाइनीज़ या चाइनीज़ में से। दोनों में से हमें कंफ्यूजन होता है इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में। तो आज के इस वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी इन दोनों स्मार्टफोन के बारे में। मैंने सारे पॉइंट टू पॉइंट जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है सब कवर किया है एक ही वीडियो में। तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी दोनों स्मार्टफोन के बारे में आज के इसी वीडियो में। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सैमसंग गैलेक्सी M31s में आपको दो वेरिएंट मिलते हैं, जहां पर बेस वेरिएंट है 6128 जिसकी प्राइस है 19,499 रुपीज़। साथ में यहां पर आपको और एक वेरिएंट मिलता है 8128 का, इसकी प्राइस है 21,499 रुपीज़। वहीं पर अगर हम OnePlus Nord की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको तीन वेरिएंट मिलते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इसका बेस वेरिएंट 664 GB जो स्पेशली इंडिया के लिए बनाया है वो आपको सितंबर से मिलेगा, यानी कि आप सितंबर से इसको परचेज कर पाओगे। बट मेरे ख्याल से इसके लिए वेट करना आपके लिए वर्थ नहीं होगा। अगर क्यों आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो के बीच में आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी कि ये 664 वाला वेरिएंट आपके लिए सही रहेगा या नहीं। साथ में आपको और दो वेरिएंट मिलते हैं 8128 जिसकी प्राइस है 28,000 रुपीज़, और साथ में यहाँ पर आपको 12256 वाला वेरिएंट भी मिलता है जिसकी प्राइस है 30,000 रुपीज़। सो ये तो हो गई प्राइस की बात। अब बात करते हैं डिज़ाइन एंड बिल्ड की। OnePlus Nord के डिज़ाइन एंड बिल्ड की बात करें तो OnePlus Nord के बैक साइड में आपको ग्लास का बैक देखने को मिलता है, जहां पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी मिल जाएंगे। और यहां पर आपको दो कलर ऑप्शंस मिलते हैं और कैमरा मॉड्यूल आपको यहां पर वर्टिकल डिज़ाइन में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको OnePlus के मोस्ट फेमस अलर्ट स्लाइडर भी देखने को मिलेगा, जो मेरे ख्याल से एक बहुत ही कन्वीनियंट ऑप्शन है। लेकिन OnePlus Nord में आपको हेडफोन जैक नहीं देखने को मिलेगा, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है मेरे ख्याल से। लेकिन आपको यहाँ पर OnePlus Nord के अंदर हेडफोन जैक का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और इसी के साथ आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा OnePlus Nord के सिक्योरिटी के लिए। और OnePlus Nord के अंदर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, मतलब कि आपको एक्सपांडेबल स्टोरेज का ऑप्शन नहीं मिलता है। आप एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड लगा के इसके अंदर मेमोरी को जो है वो बढ़ा नहीं पाओगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ये आपके लिए वर्थ नहीं रहेगा। स्टार्टिंग में मैंने जब आपको बताया था तो मैं यही कहना चाहती हूँ, 64 GB मेमोरी आजकल की सोशल मीडिया वाली लाइफ में मेरे ख्याल से बहुत ही कम कहलाती है। तो इसके लिए वेट करना मेरे ख्याल से वर्थ नहीं होगा। इसी के साथ अगर हम बात करें सैमसंग गैलेक्सी M31s के डिज़ाइन की, तो यहाँ पर आपको बैक साइड में ग्लास्टिक बैक देखने को मिलता है। सैमसंग यही कहता है ग्लास्टिक बैक है आपको बैक साइड में। साथ में यहाँ पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो साइड माउंटेड मिलेगा, विच इज़ एम्बेडेड इन पावर बटन। तो आपको कुछ इस टाइप की फ़ोन की सिक्योरिटी मिलती है इसके अंदर। और साथ में यहाँ पर इसके वेट के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको वेट थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, 203 ग्राम का यहाँ पर आपको वेट देखने को मिलेगा। और साथ में थिकनेस भी थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलेंगी, आपको 9.3 mm की यहाँ पर आपको थिकनेस देखने को मिलेगी। सो स्लाइटली बल्की एंड थिक है ये OnePlus Nord से। और साथ में यहाँ पर आपको हेडफोन जैक भी मिल जाएगा और डेडिकेटेड सिम स्लॉट मिलेगा, यानी कि आप एक्सपांड भी कर सकते हो एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड डाल के। OnePlus Nord के डिस्प्ले के अंदर आपको लेफ्ट कॉर्नर में ड्यूअल पंच होल कटआउट मिलता है फॉर द सेल्फी कैमराज, यानी कि फ्रंट कैमराज के लिए। और डिस्प्ले साइज की बात करें तो यहाँ पर आपको 6.44 इंच की फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले मिलेंगी विथ 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। और साथ में आपको फ्रंट में भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलेंगी। तो यहाँ पर डिस्प्ले के मामले में ऑब्वियसली अपर हैंड रहेगा OnePlus Nord का। लेकिन यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी M31s के बारे में बात की जाए तो सैमसंग के डिस्प्लेस भी काफ़ी सही होते हैं, तो यहाँ पर आपको इतना कुछ पता नहीं चलेगा।
डिस्प्ले साइज ऑफ सैमसंग गैलेक्सी M31s इज 6.5 इंच और यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड इंफिनिटी ओ डिस्प्ले मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर आपको रिफ्रेश रेट जो है वो स्टैंडर्ड मिलेंगे यानी कि 60 हर्ट्ज। वैसे तो आपको इतना डिफरेंस पता नहीं चलता है, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल डिस्प्ले यूज़ करते हो और उसके बाद अगर आप स्विच करते हो 90 हर्ट्ज पे, तब जाके आपको जो है वो इसका डिफरेंस जो है वो पता चलता है। सो मेरा कहना यही है कि सैमसंग के डिस्प्ले जो है वो भी काफ़ी सही होते हैं। और यहाँ पर आपको डिस्प्ले के ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलेंगी और यहाँ पर इस बार डिस्प्ले के अंदर आपको बेजल्स जो है वो बहुत ही कम देखने को मिले हैं। सो सैमसंग गैलेक्सी M31s में भी आपको काफ़ी सही एक डिस्प्ले का एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके व्यूइंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी सही है पंच होल कटआउट डिस्प्ले के साथ। सो यहाँ पर आपको डिस्प्ले दोनों के अंदर कुछ इस टाइप का मिलता है। ये हो गई डिस्प्ले की बात। अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस के, यानी कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के कॉम्बिनेशन की। सबसे पहले अगर हम सैमसंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको सेम Exynos 9611 प्रोसेसर देखने को मिलता है, विच इज एन ऑक्टा कोर प्रोसेसर जो 2.3 गीगाहर्ट्ज पे है एंड 10 nm वाला ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। काफी सारे सैमसंग के स्मार्टफोन में आपको देखने को मिला है। ये M सीरीज के ही काफी सारे स्मार्टफोन में ये प्रोसेसर यूज किया गया है, विच इज पेड विद Mali G72 MP3 GPU। वैसे ये प्रोसेसर भी बुरा नहीं है, लेकिन बात यह है कि सैमसंग ने अपने बहुत सारे स्मार्टफोन्स के अंदर यूज किया है, काफी टाइम से इसको यूज करते आया है और सैमसंग के जो M सीरीज है उसमें ही इसको बहुत बार यूज किया गया है। यहाँ पर अगर हम PUBG के बारे में बात कर ले, गेमिंग के बारे में, तो यहाँ पर आप PUBG HDR में भी खेल पाओगे, लेकिन आपको थोड़ा बहुत लेग महसूस होगा। मेरे ख्याल से आप यहाँ पर PUBG को HD में खेलोगे तो काफ़ी सही आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और साथ में यहाँ पर आपको Android 10 का सपोर्ट मिलेगा एंड UI की बात करें तो यहाँ पर आपको One UI 2.1 का सपोर्ट मिलेगा और One UI जो रहता है वो वन हैंड ऑपरेशन के लिए बेस्ट है। सिंगल हैंड से आप कितना भी बड़ा फ़ोन हो, कोई भी कॉर्नर में आराम से आप ऑपरेट कर पाते हो आपके फ़ोन को। साथ में रैम मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको LPDDR4X का रैम मैनेजमेंट देखने को मिलेगा और साथ में यहाँ पर आपको UFS 2.1 का स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस के मामले में आपको बहुत ही बड़ा डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर OnePlus Nord के अंदर आपको 5G चिपसेट मिलता है, Qualcomm Snapdragon 765G 5G रेडी चिपसेट है ये, विच इज पेड विद Adreno 620 GPU। तो नो डाउट आपको परफॉर्मेंस में कोई भी कमी होने वाली है यहाँ पर OnePlus Nord के साथ। यहाँ पर आपको गेमिंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी सही मिलेगा और फ्यूचर पैक फ़ोन रहेगा ये। फ्यूचर में जब भी 5G आएगा आप आराम से इस फोन के अंदर यूज़ कर पाओगे। तो अगर आप एक 5G रेडी फ़ोन लेना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप इस फ़ोन के साथ जा सकते हो। यहाँ पर भी आपको LPDDR4X का रैम मैनेजमेंट देखने को मिलेगा और साथ में UFS 2.1 का स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिलेगा। बैटरी डिपार्टमेंट के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर आपको बहुत ही बड़ा डिफरेंस देखने को मिलने वाला है, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी M31s का मेन हाईलाइट फीचर है इस फोन का बैटरी। यहाँ पर आपको 6000 mAh की एक बड़ी सी बैटरी मिलती है और इसको चार्ज करने के लिए इन द बॉक्स ही आपको 25 वाट का फास्ट चार्जर भी मिलता है, जो इस फोन को चार्ज करने के लिए 0 to 100% तक चार्ज करने के लिए सिर्फ लगेगा 97 मिनट। तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का इसका बैटरी परफॉर्मेंस मिलने वाला है। साथ में यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलते हैं, रिवर्स चार्जिंग जैसे फीचर्स को भी यहाँ पर ऐड किया गया है, यानी कि आप टाइप सी केबल को टाइप सी टू सी वाले केबल को लगाकर आपके फ़ोन की बैटरी जो है वो शेयर कर पाओगे आपके फ्रेंड के फ़ोन के साथ या फिर आपके सेकेंडरी फ़ोन के साथ। तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का बैटरी परफॉर्मेंस मिलने वाला है M31s के साथ। OnePlus Nord के अंदर आपको एक डिसेंट बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलती है 4115 mAh की, जहाँ पर आपको 30 वाट का चार्जर प्रोवाइड किया है इन द बॉक्स ही, और ये आपके फ़ोन को चार्ज कर देगा 0 to 70% तक 30 मिनट के अंदर। तो यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का बैटरी परफॉर्मेंस देखने को मिलता है OnePlus Nord के साथ। इसी के साथ अगर हम बात करें OnePlus Nord के कैमरा सेटअप की तो बैक साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहाँ पर प्राइमरी कैमरा है 48 मेगापिक्सल का विद Sony IMX586 सेंसर, जहाँ पर आपको EIS+ OIS का भी सपोर्ट मिलेगा और 8 मेगापिक्सल का यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है एंड 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको मैक्रो लेंस भी प्रोवाइड किया है। एंड अगर फ्रंट कैमरास के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, जहाँ पर 32 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है एंड 8 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी दिया गया है। M31s के कैमरा सेटअप की बात की जाए तो यहाँ पर भी आपको
क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जहां पर 64 मेगापिक्सल का इंटेली कैमरा मिलता है, जहां पर आपको सोनी IMX682 सेंसर के साथ ये कैमरा मिलता है। 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस एंड 5 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको डेप्थ सेंसर मिलता है। और साथ में अगर हम फ्रंट कैमरास की बात करें तो यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है फॉर सेल्फी, और यहाँ पर आप 4K भी शूट कर पाओगे, साथ में स्लो मोशन जैसा भी आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर पाओगे। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से इसको लाइक करना, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आपको किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे होम।